अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ और आज एक नए दिन की शुरुआत है और आज संडे है और मौसम बहुत ही गर्मी है, अंदरूनी दम जैसी गर्मी है। फिर भी कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर सकने वाली गर्मी है। अदरवाइज़ हमें देखिए दूसरी जगहों पे कितनी ज़्यादा गर्मी होंगी। जम्मू को ही ले लीजिए, वहाँ के लोगों के लिए अभी बहुत ही मुश्किल वक्त है और हमारे लिए विंटर में फिर जब यहाँ क्रूशल ठंड जब होती है चिले कलान के, तो उस वक़्त हमारे लिए फिर मुश्किल है। तो इसीलिए सब चीज़ बांट के होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कोई भी चीज़ हो उसको बैलेंस करो और मतलब है ना, मतलब बहुत मतलब इबरत लेने का जैसा भी मौसम के हवाले से भी हमारी ज़िंदगी में हम इबरत ले सकते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त हम गर्मी गर्मी कह रहे हैं, अदरवाइज़ उस हद तक गर्मी नहीं है। और बाहर के लोग फिर सर्दी में सर्दी सर्दी कहेंगे तो उस हद तक की सर्दी उनको झेलना नहीं पड़ता है जैसे हम झेलते हैं। तो इस वक्त अभी ये गर्मी जो है ये हम झेल नहीं रहे हैं, वो लोग झेल रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सब्र करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। और बस हम अपने आप को मतलब क्या कहूँ, खुश नसीब समझे कि फिर भी हम कश्मीर जैसे खूबसूरत जगह में रहते हैं। और बाकी आज संडे है और मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गए हैं, तो इसीलिए मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो फिर रात को भी मुझे एक मैसेज भी आए थे, तो क्या करूं उस अभी फिर इसलिए जाऊंगी तो आगे का देखूंगी। और गर्मी बहुत है तो इसीलिए हल्का फुल्का सा ड्रेस पहनना है। और बाकी बस यही है कि लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। और लोगों पे भरोसा कम कीजिए, मैं अब खुद कह रही हूँ, क्योंकि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। क्योंकि भरोसा जिस पे करो वही भरोसा तोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख, गम, रंज सब कुछ हो रहे हैं। तो बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब कुछ पता है किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या नहीं है। तो कोई कबाज़ वक़्त हम कुछ गुनाह भी कर गुज़रते हैं, क्योंकि इंसान है आखिर। तो ऐसे गुनाह में भी हम पड़ जाते हैं कि कभी हमारी इस्लाम के जुज़ से ही मतलब जहाँ से गलती हुई थी वही गलती दोबारा से दोहराने वाला जैसा सीन भी कभी कभार हम इंसानों के साथ हो जाते हैं। तो लेकिन फिर उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत बड़ी गलती हो गई या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं गुनहगार हो गया हूँ, अब तो मेरा खुदा मुझसे नाराज़ है। नहीं, आपसे जाने अनजाने में किसी भी किस्म की गलती हो जाए तो फिर उसके बाद आप अल्लाह से रुजू हो सकते हैं, आप अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार मांग सकते हैं। आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों का तौबा करते हुए, रोते हुए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए आप तौबा मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समंदर की झाग जितने बड़ी गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दिल में एक खौफ होना चाहिए, डर व फ़िक्र होनी चाहिए। फिर उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुमसे फिर भी गलती हो जाए, दोबारा तिबारा, 1000 बार, 100 बार, 50 बार, 10 बार, जितना भी, लेकिन तुम बस उस गलती के बाद माफ़ी मांगते जाओ दिल व जान से। ऐसा नहीं कि मैं गलती करती ऐसे नहीं कि वो गुनाह ऐसा करे कि आपकी बेधड़क हो करके आज गुनाह किया तो कल भी करूँगा, अब ये करता रहूँगा, ऐसा नहीं। आपके दिल में डर होना चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए। फिर इंसान बशर है, बंदा मतलब गुनाह के पुतले हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गुनाह जो है वो ये है कि इंसान आपस में एक दूसरे का मतलब हक अमानत खाना, एक दूसरे के मतलब कहते हैं ना कि अपने जो इंडिविजुअल गुनाह होता है वो अल्लाह माफ़ करते हैं, लेकिन आप किसी और को दिल दुखाना, चीटिंग करना, अपने दिमाग से कुछ बात बनाना, फिर उस बात पे आप टिके रहना, किसी का मतलब हक को खा जाना,
اور دل توڑنا کسی کا जानबूझ के, जानते हुए भी इसका दिल इस बात से टूट जाएगा, तो आप जानबूझ के तोड़ देते हो और उस तोड़ने के बाद ज़रा सा भी एहसास भी नहीं होते हो। और कुछ मर्द हजरात होते हैं अपने बड़े से बड़े गलती को भी नज़रअंदाज करते हुए फिर भी अपने तेवर दिखाना नहीं छोड़ते हैं। अब कोई मर्द तो ऐसे होते हैं कि अपने बीवी को कुछ प्यार नाम की चीज़ भी नहीं दे सकते हैं, तब भी वो अपने इतराहट नहीं छोड़ते हैं, ज़रा सा भी नदामत नहीं होते हैं। और कोई बंदा तो कमाता ही नहीं है अपने बीवी बच्चों के लिए, सोचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते हैं, इतने बद इखलाक बद किरदार घर में होते हैं, लेकिन फिर भी अपना इतराहत नहीं छोड़ते हैं, अपने बीवी का चाहत को नहीं समझते हैं, अपने बीवी का फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, अपने बीवी का कुछ भी उसको ध्यान नहीं रहता है। और डबल फेस होते हैं, घर से बाहर एक चेहरा, घर के अंदर एक चेहरा, फिर पर्दे के पीछे छुप के होते हैं वो लोग। मतलब कुछ लोग फिर सोचते हैं कि मतलब मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी बातें होते हैं, है ना। और हस्बैंड के घर वाले सोचते हैं, हमारा बेटा कितना अच्छा है, कितना कितना ये मतलब इसने इतना इतना कुछ करते हैं ये, मतलब इसने अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करके रखा है, अपने बीवी बच्चों को कितना प्यार करते हैं, वो तो शौहर के घर वाले सोचते होंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये नहीं सोचते हैं कि उस बीवी पर क्या गुज़रता होगा, जिसके साथ मतलब क्या कुछ नहीं होता होगा। मतलब फिर कोई मर्द हजरात होते हैं खा मखा में रूठ के बैठते हैं, अपने अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं होते हैं तो वो मतलब दूसरों को भी वही समझते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाया है मियाँ बीवी का। वो किस तरह से होना चाहिए कि मतलब एक दूसरे के साथ पहला तो प्यार होना चाहिए और इज़्ज़त भी होना चाहिए, और इज़्ज़त और प्यार के साथ साथ फिर वो प्यार भी होना चाहिए जो एक दूसरे की नीड है। जो फिर यहाँ पर अगर औरत को कुछ खामी हो तो मर्द उस बात को बहुत उजागर करेंगे, हाँ मेरी बीवी के अंदर तो ये नहीं है वो नहीं है। अगर शौहर के अंदर कुछ ऐसी बात हो तो फिर वो बीवी भी आजकल हाँ करते हैं हाईलाइट, मेरे हस्बैंड के अंदर ये नहीं है वो नहीं। लेकिन कुछ बीवियाँ होती है जो इन रेयर केस होते हैं अपने इज़्ज़त आबरू को संभाल के रखते हैं, अपने शौहर के बड़े से बड़े मतलब बात को भी एकदम कानों कान किसी को खबर नहीं होने देते हैं, और वो अंदर से सिसकियाँ लेते हुए मतलब बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। तब भी अब लोगों को तो पता नहीं, दुनिया वालों को पता नहीं, लेकिन उस शौहर को तो कम से कम पता होना चाहिए, लेकिन उसको इस चीज़ का ज़रा सा भी एहसास फ़िक्र नहीं होते हैं। तो फिर ऐसे शौहरों को भी अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। तो बाज़ वक़्त मैं ऐसा भी देखती हूँ कि फिर कोई औरत मजबूरन फिर बेचारी उसको कुछ ना कुछ मतलब है ना, मतलब फिर वो कुछ कर बैठे। तो फिर माशरे में आज बहुत सारे लोग तो खुद के चाहत से और सब कुछ होने के बावजूद भी अपना कैरेक्टर को ख़राब करते हैं, वो उनकी बदकिस्मती है। और कुछ लोग होंगे जो मुसीबत के वजह से या फिर कुछ अपने, अब क्या कहूँ, मतलब वो अल्लाह ही बेहतर जानेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हमें कुछ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ही डिसाइड करेंगे। और कुछ लोग होते हैं बहुत ही अजीब अजीब वाक़यात होते हैं, और कुछ तो औरतें इससे भी होते हैं कि अपने शौहर गुज़रने के बाद भी वो लोग अपना जो लाइफस्टाइल मेकअप का है नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग तो अपने शौहर को बस भूल ही बैठे होते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी यादगार नहीं होते हैं कि जीते जी उन्होंने अच्छी वक़्त गुजारी हो। अलबत्ता अगर सोचा जाए तो उनके बीच में गाली गलौज, लड़ना झगड़ना, यही सब कुछ हमने भी देखा हुआ है ऐसे लोगों को। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ लोग होते हैं आज इस दुनिया में, जज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब इन शॉर्ट मेरा कहना यही है कि लोग अपने अपने गिरबान में झांकें, अपने गिरबान को साफ़ करें, और किसी से भी कोई भी किसी किस्म की गलती हो गई हो या
कुछ हो तो अल्लाह से तौबा मांगिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह को सब कुछ पता है किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या नहीं है। कोई चालाकी अपने आप को सोचेंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उन्हें इसी दुनिया में सज़ा भी ज़रूर मिलेंगे और आखिरत में भी सज़ा ज़रूर मिलेंगे। और मुझे तो लगता है कि आज दुनियावी सज़ा जो है वो बीमारी है। सच में अगर बीमारी, तरह तरह की बीमारी आज दुनिया में फैल रहे हैं, तो इस तरह की बीमारी हो जाए या कोई बीमारी पकड़ ले, फिर वो और भी तेज़ी से मतलब उस बीमारी ने मतलब दूसरा शक्ल ले लिया। तो अगर आपके पास क़ारून का ख़जाना भी हो ना और बीमारी पकड़ ली, तब सोचिए कि आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेंगे, कुछ भी। तो मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से सज़ा, बहुत बड़ी सज़ा बीमारी ही है, क्योंकि कोई तो आजमाइश के बतौर अल्लाह देते हैं, तो वो तो आसानी से मतलब वो वक्त भी निकल जाता है और इतना मुसीबत भी नहीं होते हैं दर हकीकत। क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारी भी अगर अल्लाह ने आजमाइश के बतौर दिए हो, तो घर वालों को भी सब्र मिल जाता है और बहुत खूबसूरत से वो पल गुज़र भी जाते हैं, और वो पल पल जो है अल्लाह की तरफ से रहमत का मतलब बारिश होते रहेंगे। और कुछ लोग जो है जो अल्लाह की तरफ से कहर बन के जो बीमारी देते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी हमेशा बहुत ही बेचैनी, बेसुकूनी और कोसते रहना अपने आप को, ऐसा क्यों हुआ, ना खुश रहना, अंदर इतना सिस्टम हिल जाता है ना कि कहने की बात नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी नीयत वालों को अच्छी ज़िंदगी, आसान वाली ज़िंदगी और खुशहाल वाली ज़िंदगी दे। और जो बदनीयत हो, दूसरों को चीटिंग करता हो, दिल दुखाता हो, खुद के मनमानी करता हो और बहुत सारे मसले मसाइल को मतलब दरगुजर करता हो, और ख़ास कर किसी मासूम का दिल दुखाता हो, या फिर बहुत सारे बातें होते हैं जो दिल दुखाने के बाइस बन जाते हैं, तो उनको मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन अल्लाह सज़ा ज़रूर देंगे। क्योंकि मेरे नज़रों के सामने ऐसे बहुत वाक़या पेश आए हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अल्लाह तो है, अल्लाह तो एकदम है, क्योंकि अल्लाह को इसीलिए तो पता है कौन कैसा है, तो इसीलिए वो अपने अपने हिसाब की सज़ा उनको ज़रूर मिलता है। तो बाकी बस मैं अभी अब सिटी मुझे काम है, अभी मैं निकलती हूँ। लेकिन फिर भी कोई नहीं, जो भी मैंने सोचा हुआ था, जो मेरे अपने मतलब कुछ ऐसे काम है, जो ऐसे बात है जो मैंने कही है, तो वो तो मैं करूँगी। लेकिन बहुत कुछ सोचा था, उन सब पे पानी फिर रहा है, क्योंकि लोगों के हरकतों की वजह से। आज टैप करना, मैसेज करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन करने से पहले सोच समझ करके टैप किया कीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद अपने बातों को भूल जाते हैं, दूसरों के बातों को पकड़ते हैं। तो लेकिन कोई नहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन हासिल किया, मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला आगे के फ्यूचर के लिए। क्योंकि अदरवाइज़ मैं भी थोड़ी सी, क्या कहूँ, लेकिन मेरी सोच अच्छा है, मैं अपनी सोच से प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे वही चीज़ पसंद है जो अपने लिए पसंद हो। मैं दूसरों के लिए भी वही चाहत रखती हूँ। अगर कर भी ना सकूँ तो चाहत ज़रूर रखती हूँ और नीयत ज़रूर रखती हूँ। तो उस नीयत और चाहत को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हर परेशानी और हर मुश्किल आसान कर देते हैं। तो यही मेरे लिए बहुत ही अल्लाह गिफ्टेड है। सो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, इतना ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास शुक्र के सिवा कुछ और अल्फाज नहीं निकलते हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ इसी तरह से मेरे ऊपर अपने रहमतों का साया बना रहे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाले हैं, वो आलिमुल गैब है, उसे पता है कि मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है। मेरे दिल में सब के लिए प्यार के सिवा नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। अक्सर मैं ये कहती आ रही हूँ और ये हकीकत भी है, और मैं अपने इस रवैयों को और मेरे जो भी मेरे हैबिट्स है वो मैं बदलना भी नहीं चाहूँगी। किसी और को देखते हुए मैं कंजूस नहीं बनना चाहूँगी, किसी और को देखते हुए मैं ग़ीबत करना शुरू बिल्कुल भी नहीं कर दूँगी, किसी लोगों को देखते हुए मैं
बस बात घूम फिर के यही आ जाते हैं कि मैं बस गिना बुखास हसद एबद गेबत शिरिक बिदत ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ और करूँगी भी नहीं, बिल्कुल चाहत भी नहीं है। अगर ऐसे करने लगूँगी तो मेरे पास कुत्तों की झुंड ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे कुत्ते की झुंड की ज़रूरत नहीं है। मुझे जंगल की बादशाह की ज़रूरत है। जो शेर होते हैं, बबर शेर होते हैं, वो अकेले ही होते हैं और वो अपने फैमिली के साथ ही होते हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी एक अगर मैं अकेले फ़ील कभी करती हूँ, मुझे पेरेंट्स की बहुत याद आते हैं। बाकी मुझे सबकी याद तो आती है, लेकिन मैं अल्लाह से शुक्र करती हूँ कि मुझे उस शर से बचाए जो बुरे लोग हों, उनके झुंड में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। और बस हमारी डैडी जी का तबीयत इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं और सेहतयाब हो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सेहत दे, इज़्ज़त दे और बस हर हमेशा खुश से रहने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब के गुनाह मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हिदायत नसीब कर दे और बस हम सब की मौत जो है वो आसान से हो जाए और बस किसी का भी दिल दुखाने वालों में से ना बनाए और प्यार को सही मायनों में समझने के हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हन दे और अक़ल दे। ज़हन और अक़ल शायद एक ही मीनिंग है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी मेरे दिल में जिसके लिए प्यार बस जाते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत तो उस प्यार को कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे। और किसी के साथ प्यार हो भी जाता है, वो भी इंसान के अपने बस में नहीं होते हैं। अल्लाह को कुछ ना कुछ मंशा ज़रूर होंगे। और जो बाकी बस मैं थोड़ी सी प्यार की चाहत ज़रूर रखती हूँ और प्यार बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है और प्यार मेरे लिए सब कुछ है दर हकीकत। और मैं अल्लाह से भी बहुत दिल तोड़ प्यार करती हूँ और करना भी चाहिए पूरी मुसलमान उम्मत को। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यार नहीं करेंगे वो तो फिर मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। फिर उसके अलावा जो भी प्यार है अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से और अपने मियाँ बीवी के दरमियान और औलाद के दरमियान और फिर अपने ख़ास दोस्त के लिए भी प्यार प्यार ही होता है। और प्यार का बस कदर कीजिए। और कभी कभी मैं थोड़ी सी प्यार भर के चाहत रखती हूँ, तो वो प्यार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि पता नहीं, मैं कभी कभी ना बहुत कुछ सोचने बैठ जाती हूँ और दिल दुखाने वालों की तो कमी नहीं है। बहरहाल चाहे फिर वो दोस्त हो या दुश्मन तो बहरहाल दिल दुखाने के 24/7 उसी में लगे रहते हैं। और कुछ दोस्त कुछ तो नहीं है, मेरे तो बस दोस्त है, तो वो भी अगर मुझे लगता है कभी इनडायरेक्टली मेरा दिल दुखाते हैं तो अल्लाह उसको भी खैर करे और उसको भी अकल दे और उसको भी समझ आ जाए, तो वही बेहतर होगा। तो बाकी बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे श्रीनगर जाना है और वहाँ गर्मी भी होंगे, तो फिर मैं एक थोड़ा सा लाइट वेट ड्रेस देखती हूँ अपने लिए। बाकी तो गाड़ी में अपना जाना है तो ड्राइविंग भी करूँगी मैं, फिर अच्छा लगता है। और गाड़ी में तो एसी से ठंडे लगते हैं, फिर बाहर निकलने से और भी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो इसीलिए विंडोज़ खुला रखना है, एसी ऑफ़ ही करके चलना है, क्योंकि बैलेंस करना है सब चीज़ को। ठंडे ठंडे से अचानक से गर्मी में निकलेंगे ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उससे बेहतर ये है कि बस नॉर्मल रहे और न्यूट्रल रहे, तो वो अच्छा है। इसीलिए मैंने माइंड बना लिया है कि मैं गाड़ी का एसी ऑफ़ ही रखूँगी और विंडो खुला रखूँगी। उससे नेचुरल हवा भी आएंगे, थोड़ी थोड़ी गर्म हवा भी आएंगे, तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँच के फिर उतरना है, फिर थोड़ी बहुत मुझे यहाँ वहाँ जाना है, तो उस वक़्त थोड़ी सा मतलब इंसान को बेयर करने का मतलब वो मिलेगा, ताकत मिलेगा, है ना। तो हर टाइम इजी नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड भी बनाना चाहिए लाइफ को, उससे आपको अच्छा रहेगा। तो ओके, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मेरी तरफ़ से आप सबको ढेर सारा प्यार और दुआ, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, और बस ग़ीबत मत कीजिए, हसद मत कीजिए, शिरक बिदअत मत कीजिए। और जो लोग शिरक बिदअत कर रहे हो उनको अल्लाह हिदायत ज़रूर करे।
اور تب تک کے لیے نیکسٹ بلاگ تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، گرمی بہت ہے، غریبوں میں جوس بانٹیے، پانی بانٹیے، کچھ نہ کچھ ڈرنکنگ چیز بانٹیے، بہت ہی ثواب ملیں گے. اور بس بانٹیے. اگر سادہ پانی بھی ہو تھوڑا ٹھنڈا کر کے اس میں برف یا کچھ ڈال کے راہ چلتے لوگوں کو بھی پلائیے تو بہت ثواب ملیں گے. پیاسے کو پانی پلانا، کیا پتہ اسی ثواب سے ہم کو جنت کا راستہ مل جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں ہماری انٹری ہو جائے. واؤ، پھر کتنا مزہ آئے گا. جو کہ زندگی، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہو. یہاں والی زندگی تو آج ہے تو کل نہیں ہے. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر. تو اسی لیے موت کے لیے تیاری کیجیے، اور وہاں کی جو زندگی ہے اصلی والی جو ہماری قبر سے شروع ہوں گے اس کے لیے تیاری ضرور کیجیے. اوکے، بائے بائے، سی یو ویری سون. اللہ حافظ.